नमस्ते, मैं मीनी आप लोग को स्वागत कर रही हूँ इस चैनल में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। हम लोग आज बनाएंगे ओडिशा की फेमस मंडा पिठा, जो कि लक्ष्मी पूजा के दौरान ये वाला इतवार का दिन बनता है हर घर में। और हर व्रत में ये पिठा बनने वाला है और हर पूजा में ये पिठा बनाते हैं। अब तो नवरात्रि चल रहा है, इसको भोग लगाते हैं ये वाला पिठा को, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है। ये चावल के आटा से बनता है, बहुत ही सात्विक तरीके से ये वाला पिठा बनता है और हर पूजा में ये वाला पिठा भोग लगता है। चलिए हम लोग बनाएंगे इस पिठा को। पहले हम लोग चावल लेते हैं, तो चावल को हम लोग भिगो कर रखते हैं। भिगो के 2-3 घंटे के बाद उसको छान लेते हैं। छान कर हम लोग सुखा लेते हैं उसको। घर पर ही सुखाएंगे छाया में। 2-3 घंटे के बाद ये चावल सूख जाता है। उसको हम लोग ग्राइंडर में लेकर पीस लेंगे और उसका आटा निकालेंगे। आटा निकालकर हम उसी आटा से ही ये वाला पिठा हम लोग बनाएंगे। आटे को छान लेते हैं और हम लोग ये पिठा बनाएंगे। अभी हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई बिठाकर हम लोग कढ़ाई में 3 कटोरी पानी लेंगे। उस पानी में हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे और 3 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 स्पून हम लोग घी डालेंगे। घी डालकर हम लोग उबालेंगे उसको। उबलने के बाद एक कटोरी में हम 2 चम्मच पहले से ही चावल का आटा को हम लोग घोल कर रखेंगे और उस घोल को हम लोग उबलने के बाद हम लोग पहले उसको घोल को हम लोग घोलेंगे पानी में डालकर। हम लोग 3 कटोरी पानी लिए थे, 3 कटोरी ही हम लोग चावल का आटा भी लेंगे। आटा लेकर हम लोग उसको उबलने के बाद उसको उसमें थोड़ा सा नमक भी डालिएगा। 2 चुटकी भर नमक डाल देना उस पानी में उबलने के बाद। और आटा हम लोग डालेंगे। आटा को डालकर धीरे धीरे चलाएंगे। चलाने के सब आटा डाल देने के बाद वो ऐसा उसको गैस बंद कर लेंगे और थोड़ा 2-3 बार अलट पलट करने के बाद उसको एक पन्ने में हम लोग उस घोल को निकल कर 2 या 3 मिनट के लिए हम लोग रख लेते हैं घोल ऐसे ढक कर। उसके बाद हम लोग उसको निकाल कर सूखे आटा में उसको थोड़ा गूँथ लेंगे। जैसा रोटी बनाते हैं ऐसा हो जाएगा, तब हम लोग रेडी करेंगे। इसके लिए हम लोग अब उसमें डालने के लिए स्टफिंग के लिए रेडी करेंगे। 3 इलायची, 2-4 लौंग और 1 इंच अदरक और 1 कपूर को लेकर हम लोग उसको कूट लेते हैं। और हम लोग कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें हम लोग 4 स्पून खाने वाला सफ़ेद राशि को थोड़ी देर हम लोग भून लेते हैं। भूनने के बाद उसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद उस कढ़ाई में हम लोग गुड़ लेंगे। हम लोग 1 कटोरी और आधा हम लोग लेंगे गुड़ और 1 कटोरी छेना लेंगे और उसको हम लोग भूनेंगे। और 1 कटोरी हम लोग नारियल लेंगे, जो कि कद्दूकस किया हुआ नारियल होगा, उसको डालेंगे और जो कूटा हुआ मसाला को हम लोग डालेंगे। उस राशि को हम लोग को डालकर उसको थोड़ी देर हम लोग भून लेते हैं। उसके बाद हमारा स्टफिंग रेडी हो गया। जब तब हम लोगों ने जो आटा रखे थे वो वाला चावल का घोल कर वो वाला निकाल के एक परिंदा में उसको हम लोग लाएंगे और स्टफिंग को हम लोग हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर गोल गोल करके उसको भर के हम लोग गोल गोल करके रेडी करेंगे। ऐसे हम लोग गोल गोल करके रेडी करेंगे। उसको स्टफिंग को भरेंगे अच्छे से और हाथों में पानी लगाकर उसको गोल गोल करेंगे।
गोल गोल करने के बाद सारे हो जाने के बाद उसको हम लोग स्टीम करेंगे। एक पतीला लेंगे बड़ा सा, उस पतीले में मैं पानी रखूँगी। पानी रखने के बाद स्टीमर जो होता है जाली जाली वाला, उसमें हम लोग सारे पिठा को रख कर उसमें हम लोग रखेंगे और उसको स्टीम करेंगे, उसको सिजाएंगे। 10-15 मिनट के बाद वो रेडी हो जाएगा। उसको हम लोग पूजा के लिए, हम लोग भोग लगाने के लिए भी उसको हम लोग ले सकते हैं, खाएंगे भी। ये तो ज़्यादातर पूजा में ही ये भोग लगता है हमारे यहाँ। जब गुरुवार की पूजा स्टार्ट होती है, इतवार का पूजा स्टार्ट होता है, तब हर घर में ये चावल का आटा से बनता है ये वाला भोग। और चावल के मान से ही हर घर में रंगोली भी बनता है और लाल मिट्टी से हम लोग बाहर गोल गोल करके उसी में ही चावल का मान से ही हम लोग रंगोली बनाते हैं। ये वाला हमारी उड़ीसा की बहुत ही ट्रेडिशनल पीठा है। आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और टेस्टी लगेगा। ये वाला पीठा आपको और बहुत ही आसानी से बनता है और हर पूजा के लिए ये वाला भोग लगता है। हर पूजा में, नवरात्रि के दौरान भी ये वाला पूजा में भोग लगता है, गणेश पूजा में भी ये वाला भोग लगता है। आप लोग ज़रूर ये वाला पीठा ट्राई करिए और खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगा ये वाला पीठा बनाकर और खा के। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। आपके लिए मैं नए नए रेसिपी ला रही हूँ और अच्छे अच्छे वाले रेसिपी ला रही हूँ। आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसे लगती है और क्या क्या मैं और आपके लिए लाऊंगी, ये वाला भी ज़रूर बताइएगा मुझे। देखिएगा ये पीठा कितना सुंदर भी दिखता है, पूरा वाइट वाइट होकर। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को देख